हेलो एवरीवन, मैं दीपक सर डीएलसी एजुकेशन अड्डा में आप सभी का स्वागत करता हूं। डिस्कस करने वाला हूं चैप्टर 1 अकाउंटिंग सेक्शन है ये। आईसीएसई बोर्ड का बुक है मेरे पास में, मैं वहां से सारी थ्योरी का हेडिंग को ले लेके मैं डिस्कस कर रहा हूं। तो चलिए लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो लिमिटेशन अकाउंटिंग में सबसे पहला है अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। कभी कभी क्या होता है ना, अकाउंटिंग जो होता है ना वो केवल विंडो ड्रेसिंग के जैसा होता है। मतलब देखने में तो बहुत चमक रहा है ना, बहुत चमकदार है विंडो, लेकिन उसके इनसाइड की क्या कहानी है वो आपको समझ में नहीं आएगा। सो समटाइम्स अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सर्व, है ना, डुप्लीकेट डेटा, फ्रॉड डेटा, इससे बचनी होगी आपको। क्योंकि हमेशा अकाउंटिंग में क्या होता है कि बिजनेस को शो करने के लिए, अच्छा शो करने के लिए उसमें ऐसे चीजों को डाल दिया जाता है जो फ्रॉड होता है। तो इससे बचनी होगी, ये है लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। दूसरा है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज नॉट रियलिस्टिक। सर, आज मैं कोई डिसीजन लेने वाला हूं और मैं देख क्या रहा हूं, पिछले साल का फाइनेंशियल डेटा, फ्यूचर क्या है, अनसर्टेन, तो अनरियलिस्टिक हो गया ना। तो यहाँ पे अकाउंटिंग जो डेटा है वो अनरियलिस्टिक डेटा है, मतलब रियलिस्टिक नहीं है। तो अकाउंटिंग डेटा जो होता है वो रियलिस्टिक नहीं होता है, क्योंकि वो पास्ट डेटा होता है, मुझे डिसीजन लेना है फ्यूचर के लिए। ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, अकाउंटिंग इग्नोर्स द क्वालिटी ऑफ क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। क्या कह रहे हैं, देखिए यदि कोई इंफॉर्मेशन जिसका रिकॉर्डिंग हुआ है आइडेंटिफाई करने करने के बाद, तो मेजरेबल डेटा ही तो रिकॉर्ड हुआ है ना, मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी। लेकिन एक एम्प्लॉय कितना एफिशिएंट है ना, ये तो इन टर्म्स ऑफ मनी नहीं होता है। कोई 10 साल से काम कर रहा है, कोई 15 साल से काम कर रहा है, कोई 20 साल से काम कर रहा है, एक्सपर्टीज ऑफ एम्प्लॉय मेजर नहीं होता है, उसका स्किल मेजर नहीं होता इन टर्म्स ऑफ मनी। तो हर चीज को इन टर्म्स ऑफ मनी मेजर नहीं किया जा सकता है। तो अकाउंटिंग क्या करता है, इग्नोर कर देता है ना, उस क्वालिटेटिव डेटा को, उस क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन को जो इन टर्म्स ऑफ मनी नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि ये लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग है। तो बहुत डिमेरिट्स है अकाउंटिंग में। नेक्स्ट यहां पे लिखा हुआ है अकाउंटिंग इग्नोर्स द क्वालिटेटिव एलिमेंट। उसके बाद 4 नंबर पॉइंट है अकाउंटिंग इग्नोर्स द इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस। क्या होता है, प्राइस में जो चेंजेस आ रहा है उससे तो रिलेटेड नहीं होता है ना। जैसे आपको परचेस करना है तो परचेस के एंट्री डाल देते हैं, आपको सेल करना है तो सेल्स के एंट्री डाल देते हैं। क्या प्राइस में डाउन हुआ या प्राइस में क्या अप हुआ, इसका कोई इंफॉर्मेशन नहीं होता। तो प्राइस लेवल चेंजेस का तो इंफॉर्मेशन नहीं मिलता अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में। आप यदि ट्रांजेक्शन को देखेंगे तो पता चलता है क्या कि प्राइस राइज हो रहा है ना प्राइस डाउन हो रहा है ना। आप किसी को सैलरी दे रहे हैं तो हाई सैलरी दे रहे हैं ना लो सैलरी दे रहे हैं, ऐसा होता है क्या, नहीं होता है। परचेज आपने जिस रेट में किया है, क्या वो हाई रेट ऑफ परचेज है ना लो रेट ऑफ परचेज है, पता चलता है क्या। आपने जो सेल किया वो सेल आपने लॉस में किया है या प्रॉफिट में, क्या पता चलता है क्या, नहीं पता चलता है। सो प्राइस लेवल चेंजेस के बारे में हमें पता नहीं चलता है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से। ये है डिमेरिट्स, लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। नेक्स्ट टॉपिक है अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग। पहले मैंने बताया था जहां पे मैंने लिखा था कि अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट, अकाउंटिंग फुल्ली एग्जैक्ट नहीं होता है। अच्छा, फुल्ली नॉट एग्जैक्ट है तो वहां पे इस सेंस में लिखा गया है कि सपोज आपके पास यदि डेटर है, तो डेटर तो आपके पास पैसा तो नहीं है, पैसा किसके पास में, डेटर के पास में है। तो डेटर से तो रियलाइजेबल वैल्यू है ना। तो जो ट्रेड रिसीवेबल्स होते हैं, है ना, आप ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट में किए होंगे, वो आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये तो डाउटफुल है। तो एक प्रकार से अधिक डेटर का जो वैल्यू होगा, ट्रेड रिसीवेबल का जो वैल्यू होगा, वो तो एक प्रोविजनल वैल्यू है। यानी उसमें से कुछ पैसा रियलाइज होगा, कुछ पैसा रियलाइज नहीं होगा। यानी कि यहाँ पे इस सेंस में हम लोग इसको क्या कहते हैं, नॉट द एग्जैक्ट डेटा। कभी कभी क्या होता है, कोई आपके पास एसेट्स होता है तो उसकी वैल्यू आप क्या करते हैं, ओवर द पीरियड डिक्रीज करते हुए जाता है। तो ठीक है, विंडो माने आपके पास जो एसेट्स है आप उसका वैल्यू इंक्रीज भी कर रहे हैं डिक्रीज भी कर रहे हैं, तो वो एप्रिशिएबल डिप्रिशिएबल एसेट्स होता है। लेकिन ये रियलिस्टिक तो है नहीं, क्योंकि आपने यदि उसको 100 रुपए में खरीदा है तो उसकी कॉस्ट तो 100 रुपए है, और यदि आपने उसको 100 रुपए में बेचा तो उसका वैल्यू 100 रुपया होगा। लेकिन आपने मार्केट वैल्यू के हिसाब से यदि आपने कुछ चेंजेस किया है तो फिर तो वो गड़बड़ है ना। तो हिस्टोरिकल डेटा होता है ये, अकाउंट्स क्या होता है, हिस्टोरिकल डेटा होता है, इसलिए इट इज नॉट द एग्जैक्ट। तो ये थे हमारे लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। डिस्कस करूंगा नेक्स्ट पार्ट में, तो वो होगा यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, कौन कौन से यूजर्स होते हैं वो डिस्कस करते हैं। चलिए, थैंक यू, बाय बाय।